हम तो जब कथा करने के लिए व्यासपीठ पर जाते हैं तो जो सामने पूजन करने बैठता है उसको शंकर और पार्वती मानते हैं और शंकर पार्वती का स्वरूप मानते हैं। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कोई सुनाने वाला नहीं है। चंचुला देवी ने देवऋषि नारद जी से कहा था कि आप हमें शिव पुराण की कथा सुना दो, तो नारद जी कहते हैं इस पुराण को मैं नहीं सुना सकता। इस पुराण को मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं एक जगह पर स्थिर रहकर इस कथा का वाचन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा। फिर शंकर की कथा कौन बाचेगा? तो कहा भागवत के वाचने वाले हों, राम कथा के वाचने वाले हों, विष्णु पुराण के वाचने वाले हों, सारे पुराणों को वाचने वाले होंगे, पर शंकर की कथा का वाचने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो शंकर का ही कोई कृपा पात्र होगा जो शिव महापुराण की कथा का वाचन करेगा। तो शिव की कृपा से चंचुला देवी को तुमरुका जी मिले। कौन तुमरुका? तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिसका स्वरूप नारद जी जैसा है और मुख घोड़े का लगा। वो भी करताल बजाता है, वो भी वीणा बजाते हैं। नारद जी एक जगह नहीं टिकते, वो चलते रहते हैं, और तुमरुका जी एक जगह पर रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करते हैं कि मुख में अन्न का दाना नहीं लेते। केवल बेलपत्र के वृक्ष पर कोई जल गिरता है आसमान का, उस जल को मुख में धारण कर लेते हैं। अन्यथा तुमरुका जी भूखे रहकर शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। वो तुमरुका जी। एक बार नारद जी के भांजे से तुमरुका जी की मुलाकात हो गई थी। और नारद जी के भांजे ने तुमरुका जी से पूछा था कि तुम कुछ भी नहीं खाते, ना फल खाते हो, ना अन्न खाते हो, ना कुछ प्रसाद पाते हो, फिर भी तुम्हें इतनी शक्ति, इतना बल कहाँ से आता है कि तुम भगवान शंकर की इतनी भक्ति कर लेते हो? तुमरुका जी ने एक बात कही थी, मैं इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों को और आस्था चैनल पर सुन रहे सभी शिव भक्तों को और फेसबुक यूट्यूब के जुड़े हुए सभी शंकर के उपासकों को रायपुर की इस पवित्र भूमि से कहना चाहूँगा। तुमरुका जी ने नारद जी के भांजे से एक बात कही थी कि माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर जी की भक्ति से तुमको दूर कर देना, तुम्हें धन दे देना, वैभव दे देना, सत्ता दे देना, प्रतिष्ठा दे देना, सम्मान दे देना, सब कुछ माया तुमको देगी और भगवान से तुमको दूर कर देगी। भगवान से तुमको दूर करेगा। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी के भांजे से कि सुनो, माया दूर करती है, पर शंकर का भक्त अगर माया को भी त्याग दे और माया का त्याग कर कर मतलब माया को भी लांग कर शंकर की भक्ति करता है, तो शंकर का फर्ज बन जाता है उसको सब कुछ देने का। ये शिव का फर्ज है। एक स्त्री से पूछो कि वो चतुर्थी के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती है।
एक स्त्री से पूछो कि वो हरतालिका तीज के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती। एक स्त्री से पूछो कि वो 16 सोमवार में, संकट सोमवार के व्रत में, 16 सोमवार के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती। आप उस स्त्री से बात करोगे कि तू हरतालिका तीज का व्रत है, तूने कुछ खाया नहीं, तूने कुछ पिया नहीं, पानी पी नहीं रही है, थूक तक निकल नहीं रही है, ना तू कुछ खा रही ना पी रही, चतुर्थी का व्रत ना तू कुछ खा पी रही, तेरे में शक्ति कहाँ से आती, तेरे में बल कहाँ से आती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री जब शंकर जी का हरतालिका का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है, या भगवान का कोई व्रत करती है, तो उस स्त्री में मेरा भोलेनाथ इतना बल दे देता है कि वो 4 दिन तक भी भूखी रहकर उस व्रत को धारण कर सकती है। आजकल एक फैशन चला है, वो बड़ा नया फैशन है महाराज। उस फैशन में कई बेटे कई बेटियां नेत्र बंद कर कर बैठे हैं, माला पकड़ कर बैठे हैं, आंख में से आंसू झड़ रहे हैं, और 3-4 कैमरे उनको कैच करने के लिए लगे। आंसू कभी कैमरा देख कर आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, आता है? आंसू कब आता है? जब आप उसकी भक्ति में इतने डूब जाओ, इतने डूब जाओ कि आपको अपने तन की भी सुध ना रहे, तब नयन से जो अश्रु बहते हैं वो परमात्मा के लिए बहते हैं, कैमरे में दिखाने के लिए नहीं बहते। वो कैमरे में दिखाने के लिए आंसू नहीं बहते। आज के जमाने में रील बनाने वाले ऐसे ऐसी रील बनाते हैं कि उसमें आंख में से आंसू बहाते हुए उनके लिए 3-4 कैमरे लगे रहते हैं, और वो आंसू ढलकाते रहते हैं और अपनी रील बनाते रहते हैं। और उस रील के माध्यम से ये विचार करें कि भगवान मिल जाए, तो मेरा निवेदन है, रील से भगवान नहीं मिलता, ओरिजिनल रोल से परमात्मा मिल जाता है। आपकी असलियत से परमात्मा मिले। एक राजा अज का चरित्र आता, दशरथ जी के पिताजी। दशरथ जी के पिताजी राजा अज बैठे हुए थे। दोपहर का समय था, वो शिव उपासना में स्नान कर कर बैठ गए। उनकी धर्मपत्नी इंदुमती भी पास में बैठी हुई। सूर्यवंश के पताका राजा अज जब शंकर भगवान की आराधना में लीन थे, शिव जी की आराधना में लीन थे, शंकर की भक्ति में लीन थे, उसी समय लंका का राजा रावण ने सूचना कर दी कि अपन को अवध में अयोध्या पर आक्रमण करना। पूरी अयोध्या को अपन को बना लेना है अपना। लंका के राजा रावण ने तो लंका के जितने निवासी थे उन्होंने कहा कि वो राजा अज को युद्ध के लिए ललकारेगा कौन? रावण ने कहा राजा अज को युद्ध के लिए मैं ललकारूंगा। चलो, जिस समय पर राजा रावण राजा अज के राज्य में गए और राजा अज शंकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, उस समय पर लंका के राजा रावण ब्राह्मण का रूप रख लिया। मस्तक का मुकुट फेंका, गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करी, त्रिपुंड लगाया, सुंदर रूप धारण कर कर लंकाधिपति रावण राजा अज जहाँ पूजन कर रहे थे, शंकर जी की आराधना कर रहे थे, वहीं पर पहुंच गए।
अब जैसे ही राजा अज के पास में लंका का राजा रावण पीछे जाकर खड़ा हुआ, राजा अज शंकर भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि उस भक्ति में राजा अज कभी दिखावा नहीं करे, उन्होंने शिव को पाया। और मेरा निवेदन है सभी शिव भक्तों से, शंकर जी के सभी श्रोता भाई बहनों से, शंकर की पूजन में, शंकर की कथा में और शंकर की कथा श्रवण करने में, शंकर के पशुपति व्रत करने में, शंकर के 16 सोमवार व्रत करने में, शंकर के सोमवार व्रत करने में, शंकर भगवान के पशुपति व्रत करने में, चाहे शिवरात्रि का व्रत करने में, सोमवार अष्टमी का व्रत करने में, प्रदोष व्रत करने में, मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में कभी दिखावा मत करो, दिल से बाबा का भजन करो तो बाबा भी दिल से झोली भरना प्रारंभ कर देगा। अब दिल से भजन करो ना, अब दिल से स्मरण करो। और फिर निवेदन है जो पहले कहा था आज फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। जिस दिन ढंग की जिंदगी जियोगे उस दिन शंकर तुम्हारा हो गया और तुम शिव के हो। शिव तुम्हारा और तुम शिव के। लंकाधिपति रावण पीछे खड़ा था, ब्राह्मण के कपड़े पहना था, ब्राह्मण का स्वरूप बनाया हुआ था और पूजन में राजा अज लगे हुए थे। राजा अज जब पूजन में लगे हुए थे तभी उसी समय पर राजा अज ने शिव जी का चढ़ाया हुआ जल हाथ में झेल लिया। जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाते हैं, जो दुनिया के लोग शंकर भगवान के चढ़े हुए जल पर उंगली उठाते हैं, उनको उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए सतयुग की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की कि राजा अज ने शंकर भगवान पर जल चढ़ाया। रावण पीछे खड़े होकर देख रहा है और चढ़ाया हुआ जल राजा अज ने अपनी अंजलि में झेल लिया, अपने हाथ में झेल लिया। उस जल को लेकर राजा अज ने वो जल पश्चिम में फेंक दिया, पश्चिम दिशा में फेंका, बैठे बैठे पश्चिम दिशा में फेंक दिया। रावण देख रहा था। ये देखकर रावण तुरंत राजा अज के पास आया और अज के पास आकर कहा रावण ने कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल तो अपने ऊपर प्रोक्षण किया जाता है, छीटा जाता है, आचमन किया जाता है, और तुमने वो जल पश्चिम में फेंक दिया। तुमने वो जल झेला और पश्चिम में फेंका। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हें विवेक नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारा विवेक कहां चले गया। लंकापति रावण चिल्लाने लगा, राजा अज से पूछने लगा कि तुमने ये जल लेकर पश्चिम में क्यों फेंका। तब उसी समय पर राजा अज ने कहा, मैं शंकर जी को जब जल चढ़ा रहा था तब मैंने मंत्र का जब उच्चारण करा, उस उच्चारण में मुझे लगा कि कोई गाय पुकार रही है। सरयू जी से पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर एक शेर गाय को पकड़ने वाला था और मैंने शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पश्चिम में उसी स्थान के लिए फेंक दिया। तो उससे हुआ क्या, उस जल से हुआ क्या। राजा अज ने कहा, वो शेर मर गया और गाय बच गई। शेर मर गया, गाय बच गई, ये हो सकता है क्या। शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर फेंका गया, पश्चिम की ओर डाला गया और तुमने जो अंदाजा कर कर डाला गया, क्या उससे गाय बच गई और शेर मर गया। हो ही नहीं सकता। रावण उसी समय पर तुरंत गया, पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर सरयू जी के 4 कोस दूर जाकर देखा, एक शेर मरा पड़ा हुआ था। राजा अज के हाथ का फेंका गया जल शेर को वहीं बैठे बैठे जब बाण के रूप में लग सकता है तो रावण को लग गया। इस शिव भक्त से लड़ना कठिन विषय है, इससे लड़ा नहीं जा सकता,
इस शंकर के भक्त से लड़ना कठिन विषय है। शंकर का भक्त से लड़ा नहीं जा सकता। रावण अपनी सेना वापस लिया और लंका में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के जल का विरोध करते हैं कि शिव जी का जल क्यों पी रहे हो, शंकर पर चढ़ा बेलपत्र क्यों खा रहे हो, शंकर के जल का आचमन क्यों कर रहे हो, उनसे निवेदन है एक बार त्रेता की इस कथा का स्मरण करिएगा कि जरा सा शंकर का चढ़ा हुआ जल केवल पश्चिम में डाला गया और वो बाण बनकर शेर को मार सकता है। तो याद रखना कि शंकर का चढ़ा हुआ जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। शिव पर चढ़ा गया जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बहुत सारे मिलेंगे तुमको, बहुत। दिन भर टीवी खोलोगे या मोबाइल में निकालोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, और वो ये बोलते मिलेंगे कि जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान रखा है ये जल नहीं पिए, ये दारू की दुकान पे जाके दारू पिए। उन्होंने ठान रखा है ये बेलपत्री नहीं खाए, ये मांस की दुकान पे जाके मांस खाए। अरे एक एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हमारे घर का छोटे से छोटा बच्चा एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर उस जल का आचमन कर रहा है। हमारा बच्चा कहीं गलत जगह पर नहीं जा रहा। एक एक व्यक्ति को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे घर का बच्चा शंकर के मंदिर जा रहा है, हमारे घर की बेटियां शिवालय तक जा रही हैं, हमारे घर की बुजुर्ग माताएं शंकर का भजन गा रही हैं, हमारे यहाँ पर शंकर की स्तुति में लोग डूबे हुए हैं। ये गर्व आपको होना चाहिए कि शंकर के मंदिर में दुनिया के लोगों ने जाना कर चालू कर दिया। जहाँ बच्चे फिल्म देखने जाते थे, जहाँ बच्चे मॉल घूमने जाते थे, जहाँ बच्चे वहाँ जाना आना ना जाने कहाँ कहाँ का मेला आदि घूमने जाते थे, आज बच्चे सत्कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारी नवयुवक टीम अब सनातन धर्म की ओर जागृत हो गई है। सनातन धर्म की ओर जागृत है। शिव पर चढ़ा जल हमारा बदल देता है कल। शंकर का चढ़ाया जल खाली नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ना एक फल अवश्य प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा अज से जाकर पूछा जाए कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मात्र छोड़ देने से लंकापति रावण अपनी सेना वापस ले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर अपने घर के दरवाजे पर भी छीटा जाए, शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर भी प्रोक्षण किया जाए, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में भी छीटा जाए, तो वो इतना फल प्रदान करता है कि जीव को उसके मार्ग तक पहुंचा कर ही रहता है। वो शिव तत्व है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में लगा हो, शंकर की उपासना में लगा हो, शिव भक्ति में लगा हुआ हो, शिव स्मरण में लगा हो, उसको क्या सोचना। महाराज जी मेरठ में कथा चल रही थी, छठा दिन कथा का। कथा चलते में किसी ने कहीं दूसरी जगह का वीडियो निकाला और वो वीडियो वायरल कर दिया कि महाराज कथा में, आप लोगों ने देखा होगा, देखा था आप लोगों ने कि वहाँ तो ये हो गया, ने भगदड़ हो गई, ने उपद्रव, उसने जारी कर दिया। वो पूरे न्यूज़ चैनलों पर चल गया और कथा लाइव चल रही 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का पंडाल भरा हुआ, लोग ऐसी कथा का रसतत्व ग्रहण कर। ऐसे कईयों ने पूछा, गुरुजी आपको कुछ मालूम पड़ा? हमने कहा हम तो कथा में लगे हुए थे, 4 बजे कथा छूटी, अपनी गाड़ी में बैठे अपने कमरे में चले गए। कथा करवाने वाला शंकर है, कथा बाचने वाला शंकर है, तो कथा में बैठने वाला भी शंकर है। वो सब संभालता, वो सब संभालता। और यही विश्वास है सनातन धर्म का, यही भरोसा है सनातन धर्म का, जो 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक कुंभ के मेले में करोड़ों करोड़ लोग पहुंचेंगे। लगभग 60 से 70 करोड़ भक्त उस कुंभ के मेले का दर्शन करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। हमारा सनातन धर्म दिखाता है कि 70 करोड़ एक साथ नजर आते हैं उस कुंभ के मेले में। यह सनातन धर्म कहता है।
कहाँ से शिव भक्त आते हैं उस कुंभ के मेले में, कहाँ जाते हैं, कहाँ से शिव भक्त आते हैं शिव महापुराण सुनने के लिए, कहाँ जाते हैं, कहाँ से शंकर के भक्त आते हैं, कैसे आते हैं। ये लाखों की संख्या में पंडाल जो भरे हुए हैं, किसी पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है महाराज जी, सारे पंडाल भरे, पीछे के पीछे पूरे लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, जगह नहीं है पंडालों के अंदर। कहाँ से शिव भक्त आते हैं, कौन सी भक्ति करते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या स्मरण करते हैं, क्या भाग ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं। ये तो शिव तत्व है, शिव तत्व। तुमरुका जी ने कहा नारद जी के भांजे से कि माया शिव भक्ति को रोकेगी, और जो शिव भक्ति को माया रोकने का काम करेगी और उस माया को जो लांग कर चले जाए, जो शंकर की, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जा रहे हो, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जाना, क्यों भजन करना, क्यों कथा सुनना, उसको भी तुम लांग जाओ। इधर से सुना इधर से निकाला, अपना भजन में मन लगाओ, चित्त में मन लगाओ।